गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा, तो हमने कल के जो हमारा पाठ क्रमांक 3 है मात्राएं पढ़ने के लिए चालू कर दिया था हमने। और मैंने आपको बेसिक जो है स्वर और उनकी मात्राएं कैसी होती है स्वर को मिला के, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी और आपको लिखने के लिए भी कहा था, मतलब आपको होमवर्क भी दिया था। तो आई होप आपने आपका होमवर्क किया है। ये ध्यान में रखिए कि आपने होमवर्क किया है और हो गया है आपका, तो मैं आगे का पढ़ाना आपके लिए चालू करती हूँ। जैसे कि मैंने बेसिक पढ़ाया है आपको कि मात्राएं क्या होती है और उसे किसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है, ये हमने कल की वीडियो में देखा, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है मात्राएं। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 7 मात्राएं, जो हमारा पाठ क्रमांक 3 है, उसमें जो दिया है मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि टेक्स्ट बुक में मात्राएं के बारे में क्या दिया है। ठीक है। आबिदा, आबिडू, यहाँ बेंच पर अकेले बैठे हुए क्या खा रहे हो? आबिडू, आबिदा, मैं खीरा और मूली खा रही हूँ। आबिदा, आबिडू, क्या कहा तुमने? क्या खा रहे हो? जैसे कि दो फ्रेंड में बातचीत चल रही है। पहले आबिदा ने पूछा कि यहाँ बेंच पर बैठे अकेले अकेले तू क्या खा रहा है? तो आबिडू ने बोला, आबिदा, मैं खीरा और मूली खा रहा हूँ। फिर आबिदू ने पूछा कि क्या कहा तुमने, क्या खा रहे हो? जैसे कि उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या खा रहा है, इसलिए उसने फिर से उसको पूछा कि तू क्या खा रहा है। फिर आबिदू ने कहा, आबिदा, बताया तो मैं खीरा और मूली खा रही हूँ। जैसे कि उसने कहा कि अरे मैंने पहले तो कहा था कि मैं खीरा और मूली खा रही हूँ, तो उसने फिर से वही जवाब दे दिया। आबिदा, आबिदू, खीरा और मूली नहीं, खीरा और मूली बोलते हैं। अगर तुम मात्रा को गलत तरीके से बोलोगे तो वह गलत ही लिखी जाएगी और गलत ही पढ़ी जाएगी। जैसे कि उसने कहा, आबिडू तू गलत कह रहा है, जैसे कि खीरा और मूली नहीं, खीरा और मूली बोलते हैं। अगर तुमने गलत मात्राएं लगाकर बोला तो वो गलत ही लिखी जाएगी और गलत ही पढ़ी जाएगी। जैसे कि हमने कुछ चीज़ें गलत लिखी तो वो गलत बोली जाती है, मतलब गलत बोली तो गलत लिखी जाती है और गलत लिखी गई तो गलत पढ़ी जाती है। तो हमको राइटिंग के वक्त और जब हम बोलते हैं उसी वक्त भी सोचना चाहिए कि हम मात्राएं पर ज़्यादा ध्यान दें और सही तरीके से बोल सके। ठीक है। आबिडू, हाँ आबिदा, जब हम श्रुत लेखन लिखते हैं, श्रुत यानी शुद्ध लेखन जो हम मराठी में बोलते हैं, कभी कभी टीचर्स आपको देती थे लास्ट ईयर, राइट 1 पेज शुद्ध लेखन इन मराठी, राइट शुद्ध लेखन इन इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट। तब शब्दों को ध्यान से सुनकर उनके उच्चारण पर ध्यान देकर ही मात्राएं लगती है। श्रुत यानी जब हम बोलकर कोई बोलता है और हम लिखते हैं, तब हमको ध्यान से सुनना चाहिए कि कौन से वर्ड पर कौन सी मात्राएं लगती है, वो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है मात्राएं। ठीक है। मात्रा यानी जो मैंने आपको कल बताई थी कि मात्रा होती कैसी है। ठीक है। तो ये दो फ्रेंड के बीच में जो बातचीत थी कि खीरा कैसे बोलते हैं और मूली कैसे बोलते हैं और उनकी मात्राएं कैसे होती है, ये अगर आपने पेज नंबर 7 देखा तो आपको समझ में आएगा कि पहले वाली जो खीरा लिखा था वो है खीरा, फिर उसको लिखा गया, आबिदा ने उसको कहा कि खीरा नहीं खीरा बोला जाता है, फिर मूली नहीं उसे मूली बोला जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, आप अगर ध्यान से आपने देखा कि ख को यहाँ पे पहली मात्रा लगी है और ये ख को दूसरी मात्रा लगी है, मतलब ये गलत है और ये सही है। जब हम बोलते हैं तभी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये पहली मात्रा है, तब इसे फास्ट बोला जाता है, जैसे कि खीरा, और ख को दूसरी मात्रा जब लगती है तब उसे जब बोलते हैं, जब पढ़ते हैं हम, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि खीरा, ये खीरा और ये खीरा। ठीक है। जब ये पहली मूली वाली बोला था, उसे म को
पहली ऊ वाली मात्रा लगी है और पहले ई वाली मात्रा लगी है ल को, तो ये हो गया मूली। लेकिन सही कौन सा है? म को दूसरी ऊ की मात्रा और ल को दूसरी ई की मात्रा, तो इसे पढ़ा जाता है मूली। जब पहली ऊ की मात्रा और पहले ई की मात्रा लगती है तब उसका प्रोनाउंस, मतलब जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तब वो फास्ट बोला जाता है। जब दूसरी मात्रा दूसरी ई की मात्रा और दूसरी ऊ की मात्रा बोली जाती है, तब जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तब उसका साउंड थोड़ा सा दीर्घ हो जाता है, यानी लंबा हो जाता है। जैसे कि मूली, आप देखो, खीरा खीरा, मूली मूली। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ये लेसन में हमको यही पढ़ना है कि कौन से साउंड पर कौन सा, मतलब जब हम बोलते हैं जो ध्वनि आती है मुंह से, हमने पहले ही सीखा है कि वर्ण कहते हैं, लेकिन जब वर्ण को कैसी मात्रा लगती है जब हम उसे बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे। अभी बोलेंगे, बो को कौन सी मात्रा लगेगी ये हमको देखना है, ठीक है। जैसे कि हमारे लेसन का नाम ही मात्रा है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम बोलेंगे, जब भी हम लिखेंगे, तब पूरे जो वर्ड्स है, मतलब स्वर और व्यंजन है, उनको उनकी मात्राएं सही तरीके से लिखनी होगी हमें, क्योंकि लेसन में ही कहा है, अगर हमने शुरू से लेकर, यानी जो एक बोलेगा और फिर हम लिखेंगे, हमने ध्यान से सुना नहीं तो हम बराबर लिखेंगे नहीं। अगर हमने बराबर लिखा नहीं तो आगे जाके जो पढ़ने वाला इंसान है, आप हो, मैं हूँ, या आपका पेपर चेक करने वाला इंसान हो, कोई भी हो, फिर और कौन से भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपने मराठी का हो या संस्कृत का हो या हिंदी का हो, आपने अगर मात्राएं बराबर नहीं लिखी होंगी तो उसे पढ़ने वाला भी गलत ही पढ़ेगा। जैसे कि बोर्ड पे मैंने दिखाया है, खीरा खीरा और मूली, खीरा और मूली। जैसे हम लिखेंगे गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे, बराबर लिखेंगे, बराबर पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में देना है कि ये वाला सही है और ये वाला सही है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। तो जब हम बोलते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, ताकि हम जब लिखेंगे तब उनकी मात्राएं बराबर और सही तरीके से लिख पाए, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ अबिडो और अबिदा, खीरा और मूली शब्दों को सही या गलत उच्चारण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने पेज नंबर 7 पे हमने ये पैसेज देखा, तो उस पे खीरा और मूली की सही मात्राएं कौन सी हैं, इसका डिस्कशन उन दोनों के बीच में चालू था। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो उन्होंने यहाँ पे दोनों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको जब ये ग्रामर बुक पढ़ाने के लिए चालू कर दिया था, तो मैंने आपको कहा था कि अबिडा, अबिडू और अभी बॉय का नाम है कुछ, तो यहाँ पे इस पे नहीं है, लेकिन जो दोनों का नाम यहाँ पे दिया है वो एग्जाम्पल के लिए दिया है। मैं रमेश, सुरेश, रेखा, सुरेखा, कुछ भी नाम ले सकती हूँ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ कंसेप्ट सुनना है, कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, आबिडू खीरा को खीरा और मूली को मूली बोलती है। यह गलत बोलने पर गलत ही सुना जाएगा और फिर गलत ही लिखा जाएगा। अगर आपने गलत बोला तो गलत सुनेंगे तो हम गलत लिखेंगे। खीरा और मूली को अलग अलग करके लिखने पर ख प्लस ई प्लस ल प्लस आ और म प्लस उ प्लस ई बनता है। यह स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखने से इनकी कोई अर्थ नहीं बनता। जब सही मात्रा के साथ लिखते हैं तब यह सही खीरा और सही मूली बनती है। जैसे कि मैंने शब्द अलग अलग लिखा, जैसे कि आपको पेज नंबर 7 पे दिख रहा है, खीरा का अलग अलग करके दिखाया, उस तरह अगर मैंने लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है, लेकिन सही मात्राएं लगाकर मैंने शब्द लिखा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या लिखना है और आपको क्या पढ़ना है। तो आपको ध्यान देना है कि सही सुनना है, सही बोलना है और सही बोलने के बाद सही लिखना है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने गलत लिखा तो सामने वाला इंसान गलत ही पढ़ने वाला है, ठीक है।
तो आई होप आपको मात्राएं क्या है समझ में आई होगी और उसे कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है ये भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।